ट्रांजिस्टिक्शन कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनेक के। आज हम एक रूटीन जांच जो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे करते हैं, जिसको एंडोस्कोपी दूरबीन से आहार नली की जांच, आहार नली के दूसरे हिस्से तक की जाने वाली ये जांच होती है। कुछ कारण जो हमारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है, क्या कारण है जिसके लिए इनको एंडोस्कोपी की जांच करानी चाहिए और जरूर करानी चाहिए। तो कुछ कारणों की जिसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक डायग्नोस्टिक कारण, एक थेराप्यूटिक कारण। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि जिसको हम प्योरली जांच के तौर पर कारण जानने के लिए कराते हैं, और थेराप्यूटिक जब हम इलाज के लिए एंडोस्कोपी करते हैं। तो डायग्नोस्टिक कारणों की अगर हम चर्चा करें तो आहार नली में सिकुड़न, यानी कि यदि आपको खाना खाने में दिक्कत, खाना निगलने में दिक्कत, निगलने में कठिनाई, निगलने में दर्द, या आपको आमाशय की अगर हम चर्चा करें तो एक्सेसिव गैस बनना, ब्लोटिंग रहना, पेट में भारीपन रहना, खाना खा लेने के बाद में पेट में दर्द पड़ जाना, या कभी कभी खाली पेट रहने से पेट में दर्द पड़ जाना, ये आमाशय से जुड़ी हुई समस्या में होने वाली इंडिकेशन है। और छोटी आंत की अगर हम बात करें तो इसी तरीके की समस्याएं, जिसमें कि एक्सेसिव गैस, फूलापन, अपच, भारीपन, या हम छोटी आंत में होने वाले अल्सर्स द्वारा परेशानी है, जैसे अंडिया, खाली पेट रहने पर पेट में होने वाला दर्द, या खाना खा लेने से पेट दर्द का बढ़ जाना। इस तरीके के इंडिकेशंस में आपको एंडोस्कोपी जांच अवश्य करवानी चाहिए। अगर हम थेराप्यूटिक इंडिकेशंस की बात करें, यानी कि इलाज के लिए कब कब एंडोस्कोपी आवश्यक होती है, तो यदि आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रही है और स्ट्रक्चर आपके गले में है, तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से बिना किसी चीज़ पाड़ के बड़ी सुगमता से आहार नली को डायलेट कर देते हैं, उसकी सिकुड़न को दूर कर देते हैं। यदि आपको इसोफेगस के लास्ट स्टेज हिस्से में सिरोसिस की वजह से वेरिक्स बन गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स बन गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो हम एंडोस्कोपी के माध्यम से क्लिप्स लगा के ग्राइंडिंग करके बड़ी आसानी से उनको दूर कर देते हैं, आपकी ब्लीडिंग को कम्प्लीटली स्टॉप कर देते हैं। आमाशय में भी अगर ब्लीडिंग अल्सर्स है, खाने इतने गहरे हो गए जो ब्लीड कर रहे हैं, ईंट के रास्ते या लेटिन के रास्ते से ब्लड जा रहा है, तो हम एंडोस्कोपिक क्लिप्स के माध्यम से, वेंडिंग के माध्यम से और ईयू इंजेक्शन के माध्यम से उस ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। और छोटी आंत में भी पॉलिप या ब्लीडिंग अल्सर्स को हम हीमोक्लिप्स या बेंडिंग या पॉलीपेक्टोमी के माध्यम से आसानी से बिना चीर फाड़ के थेरापेटिकली उनको हम एंडोस्कोपी के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। तो यदि आपको डायग्नोस्टिक यानी कि इस तरीके की कोई समस्याएं, या थेराप्यूटिक इस तरीके की कोई ब्लीडिंग या अल्सर की शिकायत है, तो आप एंडोस्कोपी की जांच जरूर कराएं। बड़ी ही सामान्य और बड़ी ही कंफर्टेबल और बड़ी ही कारगर जांच है, जिसके माध्यम से आप निदान भी कर सकते हैं, इन तकलीफ़ों के बारे में जान भी सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। थैंक यू।